It is blunt, you may not like it, but it is true. Writing was on the wall. जब डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्टर मोदी की प्रेजेंस में इंडियन टैक्सेशन के ऊपर टिप्पणी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और अब वो एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने टैरिफ अनप्रेसिडेंटली हाइक कर दिया, ऊपर से पेनल्टी भी लगा दी, क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल ले रहा है और उससे हथियार भी लेता है, और उनका ये कहना है कि जब पूरा विश्व रशिया को रोकने में लगा हुआ है कि यूक्रेन में किलिंग्स बंद हो, इंडिया उसका साथ दे रहा है। और वो वहीं नहीं रुके। इट अपियर्ड दैट ही इज मॉकिंग इंडिया एंड ही सेड कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक ऑयल एक्सप्लोरेशन की डील साइन की है और हो सकता है कि अगले कुछ सालों में इंडिया को पाकिस्तान से ऑयल लेना पड़े, राइट? एंड देन ही वेंट ऑन फर्दर एंड ही सेड, I do not care if India, Russia can take their dead economies down together. Now this is too much. लेकिन अगर हम सोचें कि जो देश या जो व्यक्ति अपने रीजनली या अपने आसपास ही अपनी साख खो बैठता है, तो वो दूर अपनी साख बना नहीं पाता है। रीजनली हमने धीरे धीरे अपनी साख खो दी। बिम्स्टेक और सार्क आज कोमा में है। इसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि चाइना कभी साउथ एशिया लीड करने लगे। अब जो प्रधानमंत्री जी की इमेज बन गई है टफ डिसीजन मेकर की उनके सपोर्टर्स द्वारा, वो उनको बाध्य कर देती है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी वो ले नहीं पाएंगे, राइट? और ये उनके सपोर्टर्स की गलती है। इल्यूजन या सिंबोलिज्म कभी साथ नहीं देता, उससे मदद नहीं मिलती। नाउ व्हेन इन ट्रबल गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ये हम फैक्ट्रीज में कंपनीज में अक्सर बोलते हैं। सो इंस्टेड ऑफ ब्रो बीटिंग नेहरू जी, जस्ट गेट बैक एंड सी कि जब ऐसा व्यक्ति, जब वो देश इम्पोवरिश था, पुअर था, आज आप तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, आपके पास 10 लाख से ज़्यादा सैनिक हो, नेहरू जी के पास मुश्किल से 2 लाख थे, तो ग्लोबल अफेयर्स में हम कैसे इतना अहम रोल प्ले कर पाते थे? कोरियन वॉर के बाद जो आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें इंडिया ने अहम रोल प्ले किया था। इंडिया चेयरमैन था NNRC का, और इट ओवरसॉ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट एग्रीमेंट। India led the anti-apartheid movement. It helped secure Austria की freedom, right? और लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज के फ्रीडम मूवमेंट में वो किया, उसने स्पेयर हेड किया। अब पॉइंट है कि आज हमारी वॉइस कहाँ गई? आज की जो प्रॉब्लम्स हैं ग्लोबल अफेयर्स की, गाजा, यूक्रेन, अफगानिस्तान, हम सुनाई नहीं देते। वी हैव लॉस्ट आवर वॉइस। वी आर नाउ इनटू रियल पॉलिटिकिंग, जो ग्लोबल स्टेज पे जो हम घर में करते हैं। This is a moment for reckoning for Mr. Modi as well as his supporters. World needs statesmen. Please become a statesman. Thank you. Jai Hind.